हेलो व्यूअर्स, वेडनेसडे विस्पर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है सुनील कुमार जी छत्तीसगढ़ से, और इन्होंने मेरी किताब ऑफ एपिलेप्सी बटरफ्लाइज पढ़ी है। आप मुझे मेरी हिंदी के लिए माफ करें, मेरी हिंदी बहुत खराब है, पर मैं आज पहली बार हिंदी में इंटरव्यू ले रही हूँ क्योंकि सुनील जी हिंदी में वार्तालाप करने वाले हैं हमारे से, और मेरी हिंदी बहुत खराब है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, पर तो ये मेरा टेस्ट है। इनफैक्ट आज ना ना सुनील जी एपिलेप्सी से इन्फ्लिक्टेड थे, और वो अपना इंटरव्यू आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो सुनील जी, आपका हमारे जूम इंटरव्यू, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड प्लीज मुझे शुक्रिया। माफ कर दीजिए, मेरी हिंदी बहुत खराब है। आप छत्तीसगढ़ से इतनी दूर से हमसे बात करने आए हैं, तो थैंक यू वेरी कोई मच। कोई दिक्कत नहीं। सुनील जी, मुझे प्लीज बताइए, आपने बताया था आपको 22 साल की उम्र से एपिलेप्सी यानी मिर्गी शुरू हो गई। तो आप हमें जी बताएंगे ये कैसे हुआ आपको अचानक? कैसे? 22 साल तो बहुत यंग उम्र है, बिल्कुल जवानी का जोश, सब कुछ खेलने कूदने का, करियर शुरू करने का लाइफ टाइम है। तो आप कैसे अचानक मिर्गी, कैसे आपको बिल्कुल शॉक लग गया होगा, पेरेंट्स को, फैमिली को, दोस्तों को, आपकी लाइफ बिल्कुल रुक गई होगी। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, जब आपको फर्स्ट अटैक हुआ, फर्स्ट दौरा पड़ा, आपको कैसा लगा? दरअसल उस समय मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जबलपुर में पढ़ता था और अच्छा। हॉस्टल में रहा करता था। अच्छा। तो उस समय लड़कपन था, कॉलेज के दरमियान शायद कभी कुछ कहीं लगा चोट सर पे, और अचानक मेरे को दिन में मिर्गी आना चालू हुआ। अच्छा। सेकेंड ईयर में था उस वक्त, 6 महीने के बाद। तो पहले तो 1 हफ्ते के दरमियान में 6 बार गिरा, अच्छा। और मेरे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसके पहले मैं अच्छा खासा हेल्थी, कभी कुछ हुआ नहीं इस ढंग का कोई दिक्कत, और न ही मेरे को जानकारी थी कि ये है क्या। बाइलक मेरे रूम पार्टनर और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उनको जानकारी थी, और उनको ये भी जानकारी थी कि इसको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उनके मार्फत मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास से पहुंच गया। उसके बाद में मेरे को इस रोग की जानकारी हुई, और पहली पहली बार तो जब इसके बारे में डिटेल में नहीं मालूम था, तो शायद मैं डिप्रेशन में चला जाता अगर जानकारी नहीं मिलती। पर लोगों से जानकारी मिली, वो लोग खुद खंगाले इंटरनेट के जरिए और इधर-उधर से, और सारी जानकारी मेरे को दी है। तो उसके बाद लगा कि नहीं, ये इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर प्रॉपर मेडिसिन लें, सही ट्रीटमेंट मिला तो ये ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिल गया, और सपोर्ट अच्छा था, दोस्तों का सपोर्ट अच्छा था, और वहाँ आस-पास की सोसाइटी का सपोर्ट अच्छा था, इसलिए कभी फील नहीं हुआ मेरे को। नहीं तो उस मतलब वो 90s का टाइम था, तो उस टाइम रिश्तेदार, रिलेटिव्स, पेरेंट्स वगैरह ने आपको मतलब काफी रिश्तेदारों ने ताने वाने वगैरह नहीं मारे कि ये क्या भूत नहीं, प्रेत आत्मा वगैरह आगे? छत्तीसगढ़ मेरे मतलब आप छत्तीसगढ़ से हैं, ऐसा शहर, तो वहां से ऐसा कुछ मतलब आपको कुछ फेस नहीं करना पड़ा? भूत-प्रेत की बातें तो होती थी यहाँ। हम्म। इवन एक डॉक्टर भी थे। एक बार मैं असल में सफर में रात में या दिन में अकेला ही करता था उस वक्त भी। हम्म। तो रात में मैं सफर से आया, घर में आने के बाद में मेरे को फिट आया, एक डॉक्टर को बुलाया गया, एमबीबीएस एमडी थे, और उन्होंने कहा इसको हवा लग गई है। एक हवा। डॉक्टर अगर ऐसा बोल रहा है, अंदाजा लगा सकती है। तो वो सब बातें तो हुई, खैर झाड़ फूक भी, जड़ी बूटी भी। और उसके बाद में भी मैं तो जिनके पास से ट्रीटमेंट शुरू किया था, उनसे मिला और उनका ट्रीटमेंट लेना कंटिन्यू चालू किया। तो साल 1.5 साल में ही मेरे को फ़र्क नज़र आने लगा। तो मेरे को हम्म। लगा, और क्या है, शुरू से मेरा भरोसा भी नहीं इन सब चीज़ों में। तो मैं तो यकीन करता नहीं था, पर घर वालों के संतोष के लिए उनके साथ हो जाया करता था। कभी झाड़-फूँक करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, मगर दवा कंटिन्यू रखा हुआ था। दवा और फिर रिश्तेदार। हम्म। जी, जी, बताइए।
मतलब आपने, आपका कोई करियर गोल था, तो कोई कुछ सपना था कि मैं ये फौज में जाऊंगा या कुछ करूंगा, तो ऐसा कोई सपना आपका टूटा तो नहीं? आपने अपना नहीं, अपना ऐसा कुछ कोई कोई करियर अपना मिर्गी की वजह से रोका तो नहीं? बीमारी की वजह से मेरे को प्रॉब्लम नहीं गई कहीं भी। कहीं मेरी लापरवाही की वजह से मैं चूक गया वो बात अलग है, पर बीमारी की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को। मतलब आप कहना चाहते हैं वाइलर कि ये बीमारी को आप इतना आपने अपना कुछ सपना, बीमारी को आप साइड में रख के आपने फिर भी अपने सपने पूरे किए। बीमारी को मैं अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, मैं कभी फील हाँ, ही नहीं बिल्कुल किया कि मैं भी। और बिल्कुल। वरना बाहर तो मैं लोगों को देखा हूँ इतने भय में जीते हैं, इतना डर में जीते हैं कि आधा तो हाँ, वो उसी की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। वही तो, मतलब तुम डर को अपने ऊपर हावी होने देते हो तो डर ही तुम्हें खत्म कर देता है। हाँ, फिर क्या है, वो एक ऊपर वाले के ऊपर भरोसा होता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, वो हमारे साथ है। हाँ हाँ, थोड़ा ये है बिल्कुल। कि प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, वो अलग चीज है। हाँ, फिर आपने मुझे एक जी और चीज, जब हम वार्तालाप कर रहे थे, आपने एक और चीज बताई थी मुझे कि आपने बीच में होता है हम एपिलेप्सी पेशेंट्स के साथ, खुंदक आ जाती, जी गुस्सा आ जाता है, आपने बीच में दवाइयां छोड़ दी थी, तो जी आपने डॉक्टर से सलाह करके छोड़ी थी कि आपने ऐसी, बिकॉज आप यंग थे, आपको गुस्सा आ गया होगा मेरे को दवाई और नहीं खानी, तो आपने छोड़ दी, तो उस टाइम आपको सीजर आए होंगे, तो ये तो शरीर के लिए बहुत और दिमाग के लिए बहुत खतरनाक है, एपिलेप्सी के लिए तो बहुत जी खतरनाक है। आपको सीजर आए होंगे फिर खूब सारे। जी। दरअसल ये मेरे साथ क्या हो, भूलवश में छोड़ दिया, ध्यान नहीं गया। और मेरे को लगा कि चलो ठीक है, एक दो दिन अगर नहीं खाया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मगर उसके तुरंत बाद जो है फिर से रिपीट हुआ। अच्छा, हाँ, इसके बाद में एक डॉक्टर गुप्ता, शायद आप नाम सुनी होंगी, हरिद्वार के, बहुत अच्छा। ज्यादा उनका बीच में चला हुआ था ऐड अखबारों में। उनके धोखे में मैं आ गया, अखबारों का ऐड देखकर और टीवी चैनल्स में आते थे, तो मैं उनके पास चला गया ट्रीटमेंट के लिए। बाद में उनके ऊपर कार्रवाई भी हुए थे, अभी बरी हुए हैं शायद। तो वो सो कॉल्ड डॉक्टर थे, और वो जो टेबलेट्स देते थे वो मेरे ख्याल से एलोपैथिक टेबलेट की पर्ची फाड़ के बना देते थे, और एक अफीम की गोलियां दिया करते थे। अब राहत तो था उसमें, अरे हाँ, कुछ दिन के लिए। बाद में वो जब पकड़ में आए, दिल्ली की पुलिस शायद उनको पकड़ी और वो अरेस्ट हो गए, तो उसके बाद में 1 साल तक मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि अच्छा एलोपैथी ट्रीटमेंट भी बंद हो चुका था, दवाई भी बंद हो चुकी थी, और महीने में 4 बार 5 बार आना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा। खासकर इसका पेन और इसमें खुल जाता है, वो बहुत दिक्कत करता है। फिर उसके बाद वापस मैं अपने डॉक्टर के पास भी गया, उनसे बोला, तो वो बोले कि अगर मेरे पास भी ट्रीटमेंट कराना है तो कहीं नहीं जाओ, कंटिन्यू रखना हो तो कराओ। तो फिर मैं प्रॉपर उन्हीं का ट्रीटमेंट लेना चालू किया, और आज ठीक हूँ। नहीं, पर ये तो जैसे बहुत डॉक्टर गलत, नियुक्त ये जैसे तो लोग। ये तो बहुत गलत बात कि आप मानते हैं कि बिल्कुल दवाई छोड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल अपनी दवाई छोड़नी चाहिए, बिल्कुल शरीर दौरे से पड़ जाता है, अकड़ जाता है दौरा, तो बिल्कुल बहुत ही, मतलब दवाई छोड़ना ही सबसे बड़ा गलत काम है, और शरीर पूरा सीजर दौरे पड़ते जाएंगे, तो आप मानते हैं? जी जी, दौरे पड़ते जाएंगे, और 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 दौरे तो पड़ेंगे बहुत, राइट? तो ये तो आपने जी बहुत जी गलत किया, बहुत, राइट? ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एलोपैथिक का ट्रीटमेंट जो प्रॉपर आप ले रहे हैं उसी को लीजिए, उसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मेरा तो जो एक्सपीरियंस है। ये आप एडवाइस करते हैं जो पेशेंट सुन रहे हैं आपको, जी कि एलोपैथी ही जी, लेना चाहिए और कुछ नहीं? हाँ, और कुछ नहीं, एलोपैथी और रात की नींद प्रॉपर। हाँ पहले मेरी आदत थी, मैं रात में बहुत कम सोता था, और एक बार डॉक्टर से मैं डिस्कस भी किया कि सर अगर मैं दिन में सो लूँ तो बोले सोने के लिए रात बनी है, दिन नहीं। हम्म, आप रात में प्रॉपर सोइए तभी ठीक है, वरना आप टैबलेट लेंगे उसके बाद भी आपको ये रिपीट होगा, एपिलेप्सी का दौरा। तो फिर मैं रात में अब सोना चालू किया हूँ, रात में बराबर नींद लेता हूँ, 6 घंटे की 6 घंटे की।
और दिक्कत मेरी अब खत्म हो गई है। नहीं, और ये भी आपके मतलब रात की नींद होती है और ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे कुछ ब्लिंकिंग लाइट होती है और टेंशन नहीं लेना, ये मतलब हर पेशेंट का, हर एपिलेप्सी पेशेंट हाँ का अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं जो ध्यान में रखना है। जी 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 जी, और सही कह रही हैं आप। हाँ, तो अच्छा, एक आपने इंटरेस्टिंग तो बात बताई मुझे कि आपकी, जब आपको धर्म पत्नी आपकी मिली, जो आपकी फ्यूचर धर्म पत्नी वाली मिली थी आपकी, उन्होंने आपको जी एपिलेप्सी के साथ एक्सेप्ट किया, उनको वो जानती थी जी कि आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो आप जी। अपने लव स्टोरी हमें जरूर बताइए। क्या आप लव मैरिज थी, आपकी अरेंज मैरिज थी, क्या थी? ये तो अरेंज मैरिज है मैम, पर अच्छा, पसंद उन्होंने पहले से किया हुआ था, और तो फिर लव परिवार मैरिज से हुई? ही ताल्लुक। तो फिर तो लव मैरिज हुई। हाँ, परिवार से ही ताल्लुक था, और जानकारी ये थी कि ये बीमारी ठीक हो जाती है। अच्छा। तो फिर परिवार वालों की रजामंदी से शादी हो गई और परिवार आगे बढ़ गया। नहीं, मेरे हिसाब आज से 2 तो, बच्चे। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ा मेडिसिन दुनिया में तो प्यार है। जाहिर सी बात है, फैमिली सपोर्ट और बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, और आई एम श्योर आपको आपकी वाइफ से प्यार वगैरह से आपके सीजर्स बहुत कम हो गए होंगे। जी, सबका वेट पड़ता है, घर वालों का, वाइफ का, दोस्तों का, सब तरफ से मेरे को हाँ, बहुत सपोर्ट मिला इस मामले में। बहुत सपोर्ट। राइट, बहुत खुश, जी, राइट, बहुत राइट। खुश था मैं। एक जी, आपने एक और मुझे बताया कि आप जैसे छत्तीसगढ़ एरिया में रहते हैं, तो जी, वहाँ बहुत बैकवर्ड एरिया है, जी, और वहाँ मतलब आपका जो कोई भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत दूर पड़ता है। वहाँ जो जी, इकोनॉमिक, जो बहुत बैकवर्ड एरिया है और जो हॉस्पिटल्स बहुत दूर हैं, तो मतलब किसी को अगर कोई भी हेड इंजरी हो, कोई भी कुछ भी हो, तो मतलब एमआरआई के लिए भी, सिंपल एक्सरे एमआरआई के लिए भी तकरीबन 20 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो जी, जी, जैसे आप सिंपल एपिलेप्सी पेशेंट है, एमआरआई का भी जरूरी पड़ता है, ईईजी का जरूरी पड़ता है, तो बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना दूर है, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगा होता होगा। तो जी। ये आप लोग कुछ पंचायत उधर नहीं है, कुछ ऐसा कोई नहीं है जो प्रधान कुछ कर सकते हैं उधर, कुछ सुविधा कर सकते हैं उधर अपने, आप लोग के प्रधान, कुछ मिनिस्टर, कुछ एमएलए कुछ कर सकते हैं उधर पेशेंट्स के लिए? खैर, अब पॉलिटिक्स पे तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पर फिलहाल ये है कि 50% विलेजेस हैं अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में, और ये हम्म, 2000 में अलग होकर बना, और हम्म। लगभग 44% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ का, अच्छा, जिसमें 34% ट्राइब्स हैं। अच्छा। और बस्तर जोन जो है, काफी इंटीरियर एरिया है उधर, बस्तर जोन हो गया, या इधर अपना जहाँ मैं रहता हूँ ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, और इससे लगा हुआ है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, और उसके बगल में है रामानुजगंज, और कई जिले हैं। ये सब एकदम इंटीरियर एरिया है, जहाँ मतलब आने जाने तक का प्रॉपर साधन नहीं। और हॉस्पिटल की सुविधा, गिनती के मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 4 है तो, और 4 में भी ढंग का मेडिकल कॉलेज एक ही है रायपुर में, हम्म, नंबर 1। हम्म, नंबर 2, फैसिलिटीज, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से अगर मेरे को सिटी स्कैन करवाना है तो यहाँ से मेरे को 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके पहले उसमें तो सिटी, मतलब सॉरी, उसमें एमआरआई। एक्सीडेंट हो तो उसमें तो पेशेंट ही मर जाए इतना दूर जाते जाते। मर जाएगा, मर जाएगा, अगर प्रॉपर फर्स्ट एड नहीं मिला तो मर जाएगा वो। और अभी फिलहाल सिटी स्कैन का अरेंजमेंट हुआ है, तो वो भी 24-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम्म, अब आप अंदाज लगा सकते हैं, ये जबकि माइंस एरिया है, डेवलप्ड एरिया है। टोटल छत्तीसगढ़ में 50% एरिया जो है वो माइंस डिपेंडेंट है, काफी फंडिंग है यहाँ पे। उसके बाद में भी अगर डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं तो ये गलती किसकी आप समझ सकती हैं। तो ये तो खैर बहुत बढ़ाने की जरूरत है, ब्लड बैंक हो गए और बाकी ये सब चीजें हो गई। चिकित्सा का सुविधा जो है यहाँ पे जितना होना चाहिए उतना है नहीं यहाँ पे।
नहीं तो इसके लिए तो अब सुनील जी, आई मीन बेसिक एपिलेप्सी पे ही आते हैं। एपिलेप्सी के पेशेंट्स आपके एरिया में दवाइयां मिल जाती है? एपिलेप्सी दवाइयां, दवाइयां एपिलेप्सी मिल की दवाइयां मिल जाती है एपिलेप्सी की? मिल जाती हैं। वो तो क्या है कि मेडिकल स्टोर वालों को पहले से बताना पड़ता है, तो वो एक आध हफ्ते में मंगा के रखते हैं। अब जैसे प्रॉपर मेरा रेगुलर एक मेडिसिन चल रहा है, मेरा मेडिकल हाँ। स्टोर फिक्स है, तो वो मुझे अलग से मंगा के रखते हैं वो लोग। अदरवाइज मिलना मुश्किल होता है कई दफा। तो कई दफा मतलब मिलना मुश्किल नहीं, तो होता आपके वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एपिलेप्सी के डॉक्टर हैं, है। न्यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं उधर? न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ से 180 किलोमीटर दूर बिलासपुर जाने पे ही मिलेंगे। आसपास के 5-7 जिलों में कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट ही नहीं है? नहीं है। यहाँ से 100 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट मिलेंगे। वहाँ अपोलो ग्रुप का हॉस्पिटल है, उसमें है, और उसके अलावा कुछ प्राइवेट है वहाँ पे। बाकी आसपास में कहीं कोई नहीं। वो आपका उसमें आते हैं बीच बीच में, जो वीकली या मंथली जो आते हैं मेडिकल स्टोर्स में, वो कभी कभी आते हैं। तो आई उसके मीन अलावा प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ। नहीं तो और भी आपके जो गांव वाले होंगे बहुत इकोनॉमिकली लो होंगे, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे इतना दूर जाना, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना। हाँ आई मीन वो उनके पास भी तो, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता होगा दिखाने को। जी। तो फिर वो भी, अभी मान लीजिए। जी तो फिर जी बताइए। वो भी सोचते होंगे चलो भूत प्रेत है, इसको आत्मा माता लगी, इसको हवा चढ़ा दो, इसको ये कर दो। वो भी उसी पे, मतलब उसी में सोच सोच के ही, मतलब दवाई छोड़ दो, यही सोच सोच के होता होगा। मजबूरी होती है। मैं तो एक पेशेंट का देखा हूँ, मेरे पहचान का था, मेरे यहाँ स्टाफ, उसकी सिस्टर को एपिलेप्सी था। अब वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि बाहर बड़ी सिटी में ले जाकर दिखा सके। घर वाले सामने तो नहीं बोलते थे, मगर ये मानते थे कि ये बच्ची चली जाए, उसका तकलीफ देखा नहीं जाता था उनसे। काफी दिन सर्वाइव की वो बेचारी। और उसके बाद में अभी लास्ट ईयर उसका देहांत हो गया, खत्म हो गई वो। ये सिचुएशन है। हालांकि अभी आयुष्मान कार्ड बने हैं गवर्नमेंट की ओर से, मगर उसके अलावा जानकारी होनी चाहिए उनको कहाँ लेके जाना है। अब यहाँ से 180 किलोमीटर 190 किलोमीटर आदमी अपना काम छोड़ के जाएगा, सिंगल आदमी है परिवार में कमाने वाला, तो वो कैसा करेगा? ये सब दिक्कत हो जाती है। तो इंटीरियर में और जो विलेज एरिया है, इनमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है इसके लिए। नहीं खासकर लोगों को जो है जागरूक करना है। तो ऐसे में आप लोगों क्या को भी सजेस्ट करते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे में? भाई मेरा मानना है कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे न्यूरोलॉजिस्ट 5 मंथली एक बार आए वो। आपके गांव और में? मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहां तो कम से कम आए। हमारे यहाँ ना आए, चलिए ठीक है, 20-22 किलोमीटर के रेंज में आए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ताकि क्या है, और वहां पे जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनके साथ वो काम करेंगे तो कुछ तो ट्रेंड वो भी होंगे, बेसिक चीजें उनको भी समझ में आएंगी। हाँ, तो यही मेरा मोटिव था आपका इंटरव्यू लेने का। आप इसको पोस्ट कीजिए, स्प्रेड कीजिए, कभी कुछ किसी को तो आवाज पहुंचे। जी जी जी, कोशिश भी रहती है मेरी, कोशिश भी भरपूर होती है मेरी। मतलब आई मीन कोई तो उधर सुने, कोई तो हमारी आवाज सुने, कि कोई तो उधर डॉक्टर पहुंचे, कोई तो हमारी वो पेशेंट्स बेचारे शायद आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं, शायद वो उनके तो कोई सुनता ही नहीं होगा। ना तो पेशेंट्स आवाज उठा पाते हैं ना उनकी फैमिली। और जो कैपेबल हैं इलाज करवाने के, वो बाहर जाके करवा लेते हैं। तो उनको ये लगता है कि हम इस पचड़े में क्यों पड़े। ये लोगों की मेंटालिटी हो गई आज की डेट। तो जो कैपेबल हैं, जिनके बात का असर पड़ सकता है, वो आवाज ही नहीं उठाते हैं। नहीं, दिक्कत ये वो थी। सोचते हैं कि हमारा हमारा इसमें क्या मतलब है, मतलब हमारा क्या मतलब है, हमारा काम तो हो जा रहा है, हमारे पास में हम उतने काबिल हैं कि अपना इलाज बाहर करा सकते हैं। हाँ तो वो इन राइट। लफड़ों से दूर रखते हैं।
जी अच्छा, आपने बताया था कि आपके 8 साल हो गए। मैं अगला सवाल पे आती हूँ, तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम जी है। आपने बताया था आपके जी जी 8 जी जी साल हो गए, आपको कोई दौरा नहीं पड़ा, जी। तो आपने दवाई खानी छोड़ दी है? एक टैबलेट मैं लेता हूँ रात में, अच्छा। एपिलेप्सी। अच्छा, एक टैबलेट ले रहा हूँ फिलहाल। और फाइनल चेकअप के लिए दरअसल मैं जा नहीं पा रहा हूँ। फाइनल चेकअप एक बार करवाने के बाद में सोच रहा हूँ अच्छा, जैसा डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वैसे करूंगा। तो ये आप बाकी कोई आपने प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ। आपने अपने आप तो नहीं छोड़ी, किसी डॉक्टर से एडवाइस लेके कम की है ना? हाँ हाँ, लास्ट टाइम मैं 8-9 साल पहले ही गया था। इसके बाद मेरा जाना नहीं हो पाया। उस वक्त उन्होंने सजेस्ट किया था कि अब आप एक टेबलेट नाइट में लीजिए, तो हाँ, वो तो लेता हूँ। उसके बाद फिर फाइनल बोले कि आओगे दर्शक प्लीज नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अपने आप दवाई ना छोड़ें। प्लीज किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन खुद रिड्यूस किए। सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर एंड देन टेपर डाउन योर मेडिसिन। खुद कम ना कीजिए। और मेरा आपसे आखिरी सवाल, सुनील जी, आपने मेरी किताब ऑफ एपिलेप्सी बटरफ्लाइज पढ़ी है, तो आप जरा दिखाएंगे? और आपको आपको कैसी लगी मेरी किताब? और आपने अमेज़न पे रिव्यू लिखा था इसके बारे में। जी, और ये किताब बहुत प्रेरणादायक है। और खासकर इसमें जिनकी कहानियां हैं, जो एपिलेप्सी वॉरियर्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कोई भी सामान्य पाठक पढ़ेगा इसको तो उसका हिम्मत बढ़ेगा इस बीमारी को लेकर लेकर और वो समझेगा कि हम एक सामान्य बीमारी से ही ग्रसित है। इसमें शर्माने या झिझकने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल बीमारी है ये, जैसे और बीमारियां होती हैं। बस इसका थैंक यू, प्रॉपर ट्रीटमेंट। जी थैंक यू सो मच सुनील जी। एंड मैं दर्शकों आपको बताना चाहती हूँ, मेरे को मोटिवेशन मिला था सुनील जी से बात इंटरेक्शन करने के बाद कि मुझे ये बुक हिंदी में ट्रांसलेशन करनी चाहिए। क्योंकि जब इन्होंने ये पढ़ने बुक पढ़ी और इन्होंने इसको अमेज़न में रिव्यू डाला, तो मुझे लगा कि इनके जैसे कितने पेशेंट्स, पीपल विद एपिलेप्सी हैं जो मिर्गी से सफर कर रहे हैं और हिंदी में बुक पढ़ना चाहेंगे, पर जो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं हैं, पर हिंदी में पढ़ना चाहेंगे। तो मुझे लगता है हमें इसको हिंदी में ट्रांसलेट करनी चाहिए। और अभी मेरी बुक इन अदर फ्यू बहुत मंथ्स हिंदी में ट्रांसलेट होने वाली है, तो आप बहुत वेट अच्छा। कीजिए। और वेरी सून वितास्ता पब्लिशर्स इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगी। थैंक यू जी सो मच सुनील जी आपके वक्त के लिए। एंड आई होप मेरी हिंदी ठीक जी रही, थोड़ी मिस्टेक होगी तो माफ कीजिए। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द कुछ हम रेवोल्यूशन ला सके, कुछ अस्पताल बन जाए, कुछ डॉक्टर्स, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए उधर। कुछ हो जाए। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। ठीक।